तो आपको चोट नहीं आएगी, किसी कीमत पर चोट नहीं आएगी, आपका चेहरा सुरक्षित रहेगा, आपका सिर सुरक्षित रहेगा। तो हम चोट से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। अभी मैं एक्सीडेंट के कारण पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बोलना सीखो, गलत भी बोलो लेकिन बोलो। जब हम बेतहाशा और तीव्र गति से चलते हैं, अचानक कोई व्यक्ति आ गया, जानवर आ गया, मवेशी आ गए, उनके बीच में हम जब ये का एक ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या दुर्घटना करने के बाद हम लोग सर एल्कोहल पी के बाइक या वही वो चीज उसी में आ गया है। चाहे हम बात करें चाहे ईयरफोन का उपयोग करें, उसी में आ गया है। और बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस लड़के के लिए थपोड़ी बजाओ। किसी कीमत से पर, चाहे हम साइकिल चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं या 4 व्हीलर वाहन चलाएं, हमें नशा का उपयोग तो करना ही नहीं चाहिए। खासतौर से यदि कोई नशे की हालत में है, बिल्कुल गाड़ी न चलाए। बहुत बढ़िया। और बताओ। चलिए अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। अत्यधिक शोकावस्था में होने के बाद भी वाहन न चलाएं। कोई घटना आपको सुनने को मिली, कहीं अप्रिय हादसा हो गया, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार हैं, हमको वहां जाना है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल वाहन न चलाएं। नंबर 1। दूसरी चीज, चिंतामग्न अवस्था में भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय हमें किसी चीज पर टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हम सोचे कुछ और। हमको हरदम अपने मन और ध्यान को रोड पर केंद्रित रखना चाहिए। किसी भी नाबालिग बच्चे से वाहन नहीं चलाने देना चाहिए। आज हमारा शरीर का कोई भी अंग यदि एक्सीडेंट के कारण जोखिम हो गया है, नष्ट हो गया है, तो हम कितना भी बनावटी वो अंग लगवाएं, लेकिन वो मजबूती हमें नहीं मिलती जो मजबूती पर दिखती होती है। आज जिसके घर का मुखिया रोड दुर्घटना में यदि हमारे आपके बीच से चला जाता है तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, उसके परिवार को उचित मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता, और चिंताग्रस्त और शोकाकुल होने के साथ साथ उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। ये कई समस्याएं हैं। आए दिन आपके पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, खासतौर से सिंगरौली जिले में ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता कि जिस दिन एक्सीडेंट ना हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जैसे समाज में कई तरह के लोग होते हैं, उसी तरह से वाहन चलाने वालों में भी कई तरह के लोग हैं। कुछ कुशल हैं, कुछ अर्धकुशल हैं, कुछ अकुशल हैं, कुछ तो नशा पत्ती का सेवन करने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो नशा पत्ती का सेवन करके बिना वो वाहन चलाएंगे ही नहीं। हम बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, पर हमारे ऊपर कोई टकराएगा तो चोट तो हमको भी आएगी। उस समय तो घटना ही नहीं पूछे कि ये अच्छी ड्राइविंग करता है या अच्छी गाड़ी चला रहा था, इसको चोट नहीं आना चाहिए। हमको भी बचना है। सामने वाले का कर्तव्य है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन इसके बाद भी हमको अपने आप को सावधान होकर के चलना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। आज 1 लाख की मोटरसाइकिल आ रही है, हेलमेट की कीमत मात्र 1000 रुपए है। अच्छा हेलमेट। हम निश्चित तौर से यदि 1 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं तो 1000 का हेलमेट खरीद सकते हैं। हम चलानी कार्यवाही उसकी इसलिए करते हैं कि आपको पैसा देना पड़े। देखना भाई, उठाना बच्चे को,
आप अपने घर में अपने पिताजी को, अपने भाइयों को, सबको बोलें कि यदि मोटरसाइकिल लेकर के घर से निकल रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आप हेलमेट लगाइए। आप पुलिस के डर से हेलमेट न लगाइए, आप मेरे कल्याण के लिए हेलमेट लगाइए, आप परिवार के भलाई के लिए हेलमेट लगाइए, आप मेरे उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हेलमेट लगाइए। आप यदि उनको बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे। कल मैं एक स्थान पर बैठा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक लड़की आई, उसके पापा जी पान खाए थे, उससे जर्दा की महक आ रही थी। मैं भी बैठा था, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। वो लड़की बड़े प्रेम से, शालीनता से बोली, पापा जी आप जो खाए हैं बहुत तेज जर्दा की महक आ रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी लड़की है, यदि मेरे लिए इतना बोल रही है तो इससे बड़ा क्या शब्द है। वो ये नहीं बोली कि बदबू आ रही है, वो ये बोली कि बड़ी तेज महक आ रही है पापा जी, इसको आप छोड़ क्यों नहीं देते। मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो लड़की है। यदि वो कहीं लड़का होता तो मैं उसको अपने गले से लगा लेता। इतना अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, आपका अधिकार है अपने माँ बाप को बोलने का। जैसे आप माँ बाप के लिए प्रिय हो, वैसे माँ बाप भी आपके लिए प्रिय हैं। इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को ये चीज आप जरूर बोलिए। हम सिर्फ चलानी कार्यवाही करते हैं कि आपको कष्ट हो, आप डरो कि हमारा पैसा फालतू ना जाए, पुलिस लेती है, मैं हेलमेट लगा लूं, इसके लिए हम वो करते हैं। लेकिन जितना बड़ा हमारा दायित्व है, उससे ज्यादा दायित्व आपका है। किनारे जाइए। यदि एक भाई आगे जा रहा है, उसके बाजू में मत जाइए, उसके पीछे लग जाइए। लेट हो गए हो, स्पीड से भागने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए। हमारे मास्टर साहब, हमारे प्राचार्य महोदय हमको डांटेंगे तो मैंने गलती किया हूं तो मुझे डांट तो मिलेगी, हम उसको सुन लेंगे, हमको मार तो नहीं डालेंगे। हमको टाइम पर चलना चाहिए। यदि मैं लेट चला हूं तो गलती मेरी है, मास्टर साहब की गलती नहीं है, न हमारे गार्जियनों की गलती है। और एक गलती करने के बाद दूसरी गलती मैं ना करूं कि मैं स्पीड से भागूं। दूसरी चीज, यदि कोई तीव्र गति से जा रहा है, हमको कभी कंपटीशन में, बच्चों में अक्सर ये होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना से, कंपटीशन की भावना से साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यदि भी बस्ती में गए हैं, चाहे ब्रेकर हो अथवा ना हो, कौन सा छोटा बच्चा किस समय रोड पर कूद के आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। हमें अत्यधिक धीमी गति से चलना है। मैं अनुरोध है, सुन लीजिए। आपको लेट है स्कूल आने के लिए या स्कूल से जाने के लिए, अपने गार्जियन का सहयोग लीजिए। किसी से लिफ्ट नहीं लेना है। कोई यदि अपने से आपको लिफ्ट भी देना चाहता है, उसकी लिफ्ट को अस्वीकार कर दीजिए। सभी को बोल रहा हूं, किसी की दी हुई कोई चीज, चाहे वो भगवान का प्रसाद हो, चाहे हनुमान जी का प्रसाद हो, कह करके कोई आपको कुछ देता है, बिल्कुल खाने की जरूरत नहीं है, न लेने की जरूरत है। भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। हम अपने माँ के साथ में, अपने पिता के साथ में, अपने भाई के साथ में मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन हमको किसी अपरिचित व्यक्ति का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान रख लेना। कोई अपरिचित व्यक्ति आपको बुला रहा है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है उसके पास। ना हमें उसकी कोई लिफ्ट लेना है, ना उसका कोई सहयोग लेना है। हम स्कूल के लिए लेट हुए हैं या घर के लिए लेट हुए हैं, हमको कोई असुविधा है, परेशानी है, हम अपने प्राचार्य महोदय से बोलेंगे, अपने शिक्षक स्टाफ से बोलेंगे कि सर मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, घर जाना है मुझे सर, या कि मेरे परिजनों को बुलवा दीजिए या मुझे छोड़वा दीजिए, तुम्हारी उचित व्यवस्था होगी। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, रास्ते में आपको कोई परेशान कर रहा है, संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे महिला स्टाफ की शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनके पास आप जाइए, अपनी समस्या को बताइए, अपने घर में अपने माँ को समस्या बताइए। ज्यादा जरूरी हो, पुलिस थाने में हमारे महिला सब इंस्पेक्टर, महिला हेड कांस्टेबल बैठती हैं, तुम्हारी स्पेशल रिपोर्ट सुनने के लिए वो बैठती हैं।
आप उनसे जाकर के अपनी परेशानी आप बता सकते हैं। आपको सर्व संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना अत्याचार को बर्दाश्त करना है किसी के। न्यायालय में भी ये व्यवस्था है, शायद आपको न मालूम हो इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ। न्यायालय में भी व्यवस्था है, बदतमीजी पूर्वक शब्द से कोई आपसे प्रश्न नहीं करेगा, कोई पूछताछ नहीं करेगा। न्यायाधीश महोदय उठ के न्यायालय से जहां पर बैठते हैं वहां से उठ के विश्राम गृह में जाएंगे। विश्राम गृह में आपको एक कुर्सी पर बैठा करके शालीनता पूर्वक आपसे बात करेंगे, कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। बच्चों से, सभी बच्चियों से मेरा आग्रह है, आप अपने अपने घर में जाएंगे सहज शब्द से, ताकि उनको कष्ट न हो। अपने पिताजी से, अपने भाइयों से आप बोलेंगे कि आप हेलमेट चला रहे हैं। जिसकी भी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, सिर में आई चोट के कारण हुई है, आप पता कर लेना। किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है, सिर में आई चोट के कारण हुई है, और यदि इलाज से वो ठीक हुआ है तो कम से कम इस बच्चे को पकड़ना। तो शरीर की कैपेसिटी बनाओ। तुमसे अच्छा तो मैं 54-55 साल का हूँ, हमको 3-4 घंटे कोई खड़ा रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के बच्चे हो तुम, शरीर में स्टेमिना बनाओ। मेहनत करोगे, शरीर से पसीना निकलेगा तो तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। शरीर को जैसा चाहो वैसा बनाने का काम तुम्हारे हाथ में है।